नमस्कार। अगर आप एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो रुक जाइए। नवंबर 2025 आपके लिए कुछ बहुत बड़े मौके लेकर आ रहा है। चलिए, बिना देर किए सीधे उन पर नजर डालते हैं। तो अगर आप अपने करियर में एक बड़ा जंप चाहते हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, है ना? क्या आप तैयार हैं? क्योंकि ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। सिर्फ दो बड़ी भर्तियों को मिलाकर ही 38,000 से भी ज्यादा पद हैं। जी हां, 38,000 प्लस। ये सच में एक जबरदस्त मौका है और हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे भुनाना है। हमारा मकसद एकदम साफ है। हम आपको नवंबर 2025 की 3 सबसे बड़ी सरकारी नौकरियों की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अपने लिए सबसे सही फैसला ले सकें। तो शुरुआत करते हैं सबकी पसंदीदा भारतीय रेलवे से। अगर आपको एक स्थिर और प्रतिष्ठित करियर चाहिए तो ये आपके लिए ही है। और हाँ, ये एक सीधी भर्ती है, जिसका मतलब है कि सिलेक्शन प्रोसेस काफी आसान हो सकता है, जो इसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। यहाँ देखिए, योग्यता का दायरा काफी बड़ा है। स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ कई दूसरे पदों के लिए भी मौके हैं। और जानते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? सिर्फ 10वीं पास। इससे ये बहुत सारे लोगों के लिए एक शानदार मौका बन जाता है। एज लिमिट है 18 से 25 साल। अब इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही सीधी सादी है। सिर्फ 3 स्टेप्स। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फिर एक इंटरव्यू होगा और बस उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कोई लंबी चौड़ी रिटन एग्जाम नहीं है। मतलब प्रक्रिया काफी तेज और आसान हो जाती है। अच्छा, अब जरा एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपए है। लेकिन अगर आप एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार हैं तो ये सिर्फ 250 रुपए है। और अब सबसे जरूरी चीज, तारीखें। अपना कैलेंडर निकाल लीजिए। एप्लीकेशन शुरू होंगे 30 अक्टूबर 2025 से और खत्म हो जाएंगे 29 नवंबर 2025 को। तो ये मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। चलिए, अब रेलवे के ट्रैक से उतरकर सीधे क्लासरूम में चलते हैं। बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े अवसर की। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस में 14,833 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग पद खाली हैं। ये सच में बहुत बड़ी भर्ती है। यहाँ तो सच में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। चाहे आप 10वीं पास हों या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, आपके लिए एक पद जरूर होगा। और एज लिमिट देखिए, 18 से 50 साल तक, मतलब काफी फ्लेक्सिबल है। केवीएस की सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी डिटेल्ड है। आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट भी हो सकता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में एक मेडिकल टेस्ट। ये सब इसलिए ताकि सिर्फ सही उम्मीदवार ही चुने जाएं। केवीएस की एप्लीकेशन फीस में काफ़ी अंतर है। जहां जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये 1700 रुपये है, वहीं एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 500 रुपये है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन विंडो खुलेगी 14 नवंबर 2025 को और बंद होगी 4 दिसंबर 2025 को। मतलब तैयारी करने और अप्लाई करने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय है, तो इसका पूरा फायदा उठाइए। और अब आप तैयार हो जाइए सबसे बड़े मौके के लिए। ग्राम पंचायत विभाग में सेक्रेटरी और लोअर डिवीजन क्लर्क के 23,175 पद। अगर आप जमीनी स्तर पर काम करके सच में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। इस भर्ती की सबसे अच्छी बात क्या है पता है? मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास। ये बात इसे हजारों उम्मीदवारों के लिए एक अनबिलीवेबल मौका बना देती है। और एज लिमिट भी देखिए, 18 से 45 साल तक, काफी वाइड रेंज है। यहाँ का सिलेक्शन प्रोसेस काफी मॉडर्न और सीधा है। एक ऑनलाइन टेस्ट, एक स्किल टेस्ट और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस इतना ही। और अब जरा एप्लीकेशन फीस सुनिए, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 100 रुपए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 100 रुपए। और ये सबके लिए है, चाहे जनरल हो, ओबीसी, एससी, एसटी या महिला उम्मीदवार, कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए एक ही फीस। इससे ज्यादा एक्सेसिबल और क्या हो सकता है बताइए? एक बहुत जरूरी बात, इन पदों के लिए एप्लीकेशंस पहले से ही शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 25 नवंबर 2025। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरा भी देर मत कीजिए, अभी अप्लाई कीजिए। तो हमने 3 बड़े मौकों पर नजर डाली। अब चलिए इनकी आमने सामने तुलना करते हैं ताकि आप ये तय कर सकें कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है। यहाँ सब कुछ एक ही नज़र में साफ है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ग्राम पंचायत की मिनिमम क्वालिफिकेशन सबसे कम है,
तो ये फ्रेशर्स के लिए बेहतरीन है। केवीएस की एज लिमिट सबसे ज्यादा है, जो अनुभवी प्रोफेशनल्स को भी मौका देती है, और रेलवे की सिलेक्शन प्रोसेस सबसे सीधी है, तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से चुनिए। तो ठीक है, आपके पास सारी जानकारी आ गई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? अब वक्त है एक्शन लेने का। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन वेबसाइट्स को देख सकते हैं, जैसा कि सोर्स में बताया गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे ज़रूरी है कि आप हमेशा संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी जानकारी कंफर्म करें। याद रखिए, सफलता वहीं मिलती है जहां तैयारी और मौका एक साथ आ जाएं। मौका तो आपके दरवाजे पर है, अब बस तैयारी में जुटने की देर है। ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को ध्यान से पढ़िए और अपना अगला कदम उठाइए। तो आप कौन सा मौका चुनने वाले हैं? आपका भविष्य आपके ही हाथों में है।